Good morning, students. Once again, welcome in DSS online classes. Myself, C. Yadav, and today we will discuss our civics chapter 3rd, electoral politics. The title of this chapter is electoral politics, and the mini topic of this chapter is polling and counting of votes. Polling and counting of votes. Students, I think you see in your locality when election is held, the political parties' leaders visit door to door and beg for vote in front of the people. After this process, the final process of election is polling and counting of votes. On the day of polling, the people go to the polling booth, which is situated in your local school or in a government office. The people approach there, and in the campus of polling booth, the government officials are appointed. They check the voters that they are actual voter or not. After that, they are permitted to cast their vote, and when the polling process is finished, after that the counting of votes is done by the officials, and the day of counting is fixed by the government officials, and on that day the counting of votes is done by the officials, and finally the result is announced after काउंटिंग. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लोकेलिटी में, आपके क्षेत्र में जब कभी भी चुनाव होता है तो उसमें पोलिंग बूथ बनाया जाता है. पोलिंग बूथ अक्सर प्रायः या तो आपके नज़दीक कोई गवर्नमेंट स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, या फिर कोई सरकारी ऑफिसेस में, कार्यालय में पोलिंग बूथ बनाया जाता है, जहां पर उस एरिया के मतदाता आते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं, अपना वोट देते हैं. पोलिंग बूथ के अंदर सरकारी अधिकारी लगाए गए होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जो मतदाताओं की पहचान उनके पहचान पत्र से करते हैं, और उनके साथ साथ प्रत्येक राजनीतिक दल से कोई न कोई एजेंट अभिकर्ता होता है, जो यह एंश्योर करता है कि इलेक्शन, चुनाव फेयर तरीके से हो रहा है, साफ सुथरे तरीके से हो रहा है, चुनाव में कोई धांधली नहीं हो रही है, और जो मतदाता मत देने आ रहे हैं वह असली मतदाता हैं, फेक वोटिंग नहीं हो रही है. इसलिए वहाँ प्रत्येक पार्टीज़ के एजेंट लगाए गए होते हैं. Now, our next topic is what makes elections in India democratic? What makes elections in India democratic? There are some reasons by which we can identify that election is democratic or non-democratic. Like the first point, inclusion of false names and exclusion of genuine names. इस तरीके को अगर हटा दिया जाता है, मीन्स जो गलत नेम होते हैं, जिस नाम का कोई मतदाता होता ही नहीं है, उस नाम को वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है,
डाल दिया जाता है और जो जेन्युइन नेम्स होते हैं, जो असली नेम होते हैं, नाम होता है, उसे हटा दिया जाता है। इस प्रोसेस की चेकिंग होती है और उसको बाहर निकाल दिया जाए तो हमारा जो इलेक्शन है वह डेमोक्रेटिक होता है। फिर मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय रूलिंग पार्टी। प्रायः देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार में होती है वह सरकारी अधिकारों का मिसयूज करती है, उसका गलत इस्तेमाल करती है और चुनाव जीतने की कोशिश करती है। तो अगर हम इस पर पाबंदी लगाएं कि जो रूलिंग पार्टी है वह सरकार का गलत इस्तेमाल ना करे, सरकार में होने का नाजायज़ लाभ ना उठाए, तो हमारा इलेक्शन प्रजातांत्रिक तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय द रिच कैंडिडेट्स। चुनाव में अक्सर ये देखा जाता है कि जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वह चुनाव लड़ते हैं और वह अपने अधिक से अधिक धन का प्रयोग चुनाव में करते हैं, जिससे चुनाव नॉन डेमोक्रेटिक होने का खतरा रहता है। चुनाव प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं होता है। वह अपने पैसे का लालच देकर और लोगों से, जहाँ लोग नहीं चाहते हैं वहाँ भी लोगों से मतदान करा लिया जाता है। तो अगर इस व्यवस्था पर पाबंदी लगाई जाए, इसको रोका जाए, तो इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो सकता है, प्रजातांत्रिक तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट इज इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। अर्थात जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनको धमकी दी जाती है, उनको थ्रेट किया जाता है और पोलिंग के दिन, जिस दिन मतदान दिवस होता है, जिस दिन मतदान कराया जाता है, उस दिन काफ़ी डेकोरेशन किया जाता है, सजावट की जाती है। इन चीज़ों को अगर रोका जाए तो मतदान डेमोक्रेटिक तरीके से हो सकता है। अर्थात उस दिन डेकोरेट करके तमाम अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो सिंबल मिला होता है वह, और पॉलिटिकल पार्टी का जो झंडा होता है, सिंबल और झंडे से पूरे मतदान केंद्र के आसपास उसे डेकोरेट कर दिया जाता है, जिससे मतदान नॉन डेमोक्रेटिक होने का खतरा रहता है। लोगों को यह लगता है कि नहीं, यही सबसे बड़ी पार्टी है और इसे ही वोट देना चाहिए, तो उससे मतदाताओं को गुमराह किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पर पाबंदी होनी चाहिए, जिससे बाय दीज वेज इन इंडिया election may be democratic. Thank you.